अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने सेकंड चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ना है वो है ज़र एतबार की तकनीक में रुकावटें। कल हमने पढ़ा था कि ज़र एतबार को तकनीक कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो आप जरा अपनी बुक पे देखो, ज़र एतबार की तकनीक में रुकावटें कौन कौन सी आ रही हैं। ठीक है, बैंक लामहदूद तौर पर एतबारी ज़र तख्लीक नहीं कर सकते। मतलब ज़ाहिर रुकावटों की वजह से एतबारी ज़र की तख्लीक महदूद होती है। पहला जिसका पॉइंट है वो है महदूद ज़र नकद। बैंक तमाम जमाशुदा मादों को कर्ज की फराहमी के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता, क्योंकि अपने ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसे इन अमानतों का एक माकूल हिस्सा ज़र नकद के तौर पर रखना पड़ता है। यानी अगर ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादा ज़र नकद की ज़रूरत हो तो बैंक के कर्ज देने की सलाहियत कम होगी। पहले जिसमें पॉइंट दिया गया है वो है महफूज़े ज़र नकद के बैंक अपने पास कैसे रख सकता है। जिन्होंने हमें क्या बताया है कि कर्ज की फराहमी में इस्तेमाल में नहीं ला सकता। ये जो नकद रकम है वो क्या नहीं कर सकता, पहले जो बात है वो कर्ज नहीं दे सकता। दूसरा, अपने ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन अमानतों का एक माकूल हिस्सा ज़र नकद के तौर पर रख सकता है। फ़र्ज करो कि एक बंदा इनके पास 1000 रुपया दे गया है, तो वो इस 1000 जो अमानत दे के गया है ना, इस अमानत में से वो कर्ज दे सकता है। पर जो ज़र नकद है इसमें से ना वो कर्ज दे सकता है और ना ही अमानत रख सकता है अपने पास। ठीक है, तो ये क्या था, महफूज़े ज़र नकद। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है मरकजी बैंक की पॉलिसी। अब मरकजी बैंक जो है सेकंड पे है, मरकजी बैंक की पॉलिसी क्या है। कर्ज देने के मामले में मेंबर तजारत बैंक को खुद मुख्तार नहीं होते। मेंबर जो है ना एक तजारती बैंक है। ठीक है, जैसे आप लगा लो, जिस तरह की HBL लगा लो, MCB लगा लो, तो ये क्या है, ये मेंबर है। मेंबर मतलब कि ये दोनों बैंक मिलकर ना काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक टीम के मेंबर हैं। तो जिस तरह से बाज़ मरकजी बैंक मुल्क में ज़र को कंट्रोल करने के लिए एतबारी ज़र की तकलीफ पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगा देता है। मरकजी बैंक क्या काम करता है, ज़र जो है वो छापता है, जो नोट है वो छाप रहा है। ठीक है, पर जो है चेक, हुंडियाँ और ड्राफ्ट ये किनके पास होते हैं, ये सारी चीज़ें इन बैंकों के पास होती हैं। तो जो सिर्फ तजारती बैंक का काम है ज़र जो नोट है वो छापना, और जो HBL MCB का काम है वो चेकों के जरिए, हुंडियों के जरिए और ड्राफ्ट के जरिए क्या है, पे कर देना। तो ये क्या थी मरकजी बैंक की पॉलिसी। मरकजी बैंक की पॉलिसी में सिर्फ क्या है, नोट छापना। मेंबर जो है, ये दो मेंबर हैं, इनका काम है चेक और हुंडियाँ। ये जो है ये बैंक नोट नहीं छाप सकते और ये वाला जो बैंक है ये काम नहीं कर सकता। फिर क्या है, कर्ज के मुतलाशी, जो आपका है तीसरा पॉइंट। अब कर्ज के मुतलाशी क्या है, तजारती बैंक सिर्फ इसी सूरत में ज़र एतबार तख्लीक कर सकते हैं। कौन से तजारती बैंक, तजारती बैंक कौन से हैं, HBL MCB, जो भी जिसका हिसाब जो मर्जी लगा लो। जब कर्ज लेने वाले लोग मुनासिब तादाद में मौजूद हों तो बसूरत दीगर तजारती बैंक बेबस होते हैं, इसलिए बैंक को ज़र की तख्लीक के लिए ग्राहकों को तलाश करना पड़ता है। अगर बैंक के पास तुम लोग लगा लो कर्जा है 1000 रुपये, ठीक है, ज़र एतबार तख्लीक करना है, इन्होंने इसमें से क्या करना है, चेक भी देना है, हुंडी तजारत भी करनी है, इसे चेक भी देना है और क्या है, ड्राफ्ट, मतलब कि जो ATM कार्ड वगैरह वो। अब इनके पास 1000 रुपये, इनके पास ग्राहक कितने हैं, लगा लो 3 ग्राहक है। इन्हें जरूरत कितने ग्राहकों की है, 10 ग्राहकों की है कि ये जो है 1000 रुपया इतने ग्राहकों में हमें तकसीम करना है। इनके पास कस्टमर कितने हैं, 3, तो 3 कस्टमर को 10 में डिवाइड तो नहीं ना कर सकते। तो ये क्या है, बैंक इसमें क्या है, बेबस है। किसमें, कि कर्ज के मुतलाशी में। जितने लोगों ने कर्ज लेना है, हम कर्ज सिर्फ बैंक उन लोगों को दे सकता है जिन लोगों को जरूरत है कर्ज की। हम किसी के घर जाके ये नहीं कह सकते कि हाँ हमसे कर्ज ले लो और बाद में आप हमें दे देना, ऐसा नहीं होता। कर्ज लोग लेने आते हैं, कर्ज लोग लेने आते हैं और जो अमानत है वो लोग जमा करवाने आते हैं। दोनों में फ़र्क है। कर्ज क्या है, लोग लेने आते हैं, अमानत लोग देने आते हैं। तो कर्ज की मुतलाशी क्या है कि ये जो बैंक है ये इन लोगों के घर जाके ये नहीं कह सकते कि आप हमसे कर्ज ले लो। तो ये भी क्या है, ये भी एक रुकावट है इसमें ज़र एतबार की तख्लीक करने में। ठीक है, आगे है ग्राहकों की
वालों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। ग्राहकों की आदात, अगर बैंकों के ग्राहक रोजमर्रा के लेन देन में चेकों की बजाय ज़र नकद का इस्तेमाल करें तो ज़र एतबार की तकलीफ कम हो जाती है, इसलिए ज़र की तकलीफ बढ़ाने के लिए चेकों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। अब देखो, ज़र एतबार क्या था, चेक थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, ज़र नकद लेके आ रहे हैं, इनके पास 1000 रुपया लेके आ गए हैं। बैंक कह रहे हैं कि हमने सिर्फ चेक लेना है, हमने क्या लेना है, सिर्फ चेक लेना है। अब ये क्या है, ग्राहक उनके पास 1000 रुपया लेके आ रहे हैं, बैंक कह रहे हैं आप सिर्फ चेक लेके आओ हमारे पास। तो ये भी क्या है, ये भी एक रुकावट है इसमें ज़र नकद की तख्लीक करने में, ठीक है। आगे है कफालतों की कमी। अब ये कफालतें क्या है, जो हमारी बचतें होती हैं, जो हमारी सरमायाकारी होती हैं, वो क्या होती हैं, कफालतें। बैंक कर्ज जारी करते वक्त मुख्तलिफ किस्म की कफालतें तलब करता है। अगर किसी वजह से ग्राहक मुनासिब कफालतें फराहम न कर सके तो कर्जों की फराहमी रोक दी जाती है। अब बैंक में जो कफालत है वो 2 तरह की होती है, एक होती है बचत, दूसरी होती है सरमायाकारी, ठीक है। एक जो कफालत होती है वो होती है जमानत। अब बैंक ने अगर कर्ज देना है, एडवाइजर की तकलीफ करनी है, हमें चेक की तकलीफ करनी है, ठीक है। चेक हमने बनाना है, लोगों से हमने चेक लेना है, तो हमने इस कफालत पर अमल करना है। हम ग्राहक से कहें, ये ग्राहक है, ठीक है, हम ग्राहक से कहें जी आप जाओ कोई जमानत लेके आओ, आप जमानत लेके आओ, फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे कि आपको कर्जा देंगे। अगर आप जमानत नहीं लाएंगे तो हम आपको कर्जा नहीं दे सकेंगे। तो ये भी एक इसमें रुकावट है, ज़र एतबार की तख्लीक करने में ये भी क्या है, एक रुकावट है। फिर जो आगे है बुनियादी अमानतें। अब जो अमानतें होती हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हो सकती हैं। अब अमानतों की आप शक्लें लगा लो, सोना चांदी वगैरह, या फिर कोई रजिस्ट्री किसी ज़मीन की। अब जो आपकी बुक में लिखा है वो क्या है, अगर बैंक में कुछ रकम बतौर बुनियादी अमानत जमा करवाई जाए, बैंक में कुछ रकम आप जैसे सपोज कर लो कि 1000 रुपया, ठीक है, तो ही बैंक ने नए कर्जे जारी कर सकते हैं, क्योंकि अमानतें कर्जों को और कर्जे अमानतों को जमा करते हैं। अब ये 1000 रुपया है, ठीक है, एक ग्राहक आया बैंक के पास, वो उन्हें क्या कर गया है, दे गया है अमानत, ठीक है, ये अमानत दे गया। इसने कहा है कि मैंने आपसे 1 साल बाद मैंने आपसे ये 1000 रुपया देना है, प्लस आपने इसमें मुझे प्रॉफिट देना है, और 1 साल के बाद ये 1000 रुपया इसका कितना हो जाएगा, अब 1100 का, ठीक है, प्लस इसका क्या है प्रॉफिट अंदर डाल के। अब ये दूसरा ग्राहक आता है, ठीक है, इनके पास, इसने क्या लेना है, इसने कर्जा लेना है। इस ग्राहक ने कर्जा लेना है। अब इस ग्राहक ने कर्जा लेना है कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। अब हमने ये जो अमानत थी ना, ये अमानत ये उठा के हमने इस बंदे को दे देंगे। इस बंदे को हमने क्या देना है, 1000 रुपया इस बंदे को दे देने कि तुमने 6 माह बाद हमें ये पे कर देना है। कितने माह बाद, 6 माह बाद तुमने ये 1000 रुपया हमें वापस कर देना है, प्लस इसमें सूद ऐड करके कितना, अब 100 रुपया लगा लो, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। अब बैंक ने यहाँ से 100 रुपया क्या कर लिया, वसूल कर लिया। 1 साल बाद जब ये बंदा आएगा अपनी माल वापस लेने के लिए, तो इसे क्या कर दिया, 1100 दे दिया। तो ये इन्होंने बताया है कि एक अमानत एक कर्जे को जन्म देती है और एक कर्जा एक अमानत को जन्म देता है। फिर अब आगे देखोगे सियासी हालात। अब जो सियासी हालात है हुकूमत के, वो भी इस पर असरअंदाज होते हैं ज़र की तकलीफ में। अगर सियासी तौर पर मुल्क अफराते ज़र का शिकार हो रहे हो तो कर्जा हासिल नहीं कर सकते। अगर जो हमारा मुल्क है अफराते ज़र का शिकार हो रहा हो तो फिर क्या होगा कि कर्जा हासिल नहीं कर सकते। अगर मुल्क में, ये आप एक कंट्री लगा लो, ठीक है, इसमें आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो क्या बैंक कर्जे जारी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को पता है कि लोग काम नहीं कर रहे, अपनी जॉब्स पे कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो वो पैसा हमें कहाँ से देंगे। इस वजह से बैंक भी क्या करता है, कर्जे जारी नहीं करता और लोग भी अपनी
अमानतें बैंकों में जमा नहीं करवाते। तो ये क्या है, सियासी हालात भी असरअंदाज होते हैं। फिर है मुआशी हालात। अगर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हो तो ताजरों के लिए मुनाफा कमाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो बैंकों से ज़्यादा कर्ज हासिल करते हैं। इसके बरक्स मुआशी अदम इस्तेहकाम में कर्जों का अजरा भी कम होता है। किसका, मुआशी हालात। और मुआशी हालात में उन्होंने क्या बताया कि मुआशी इस्तेहकाम हो तो ताजरों के लिए मुनाफा कमाने के इम्कानात भी कम होते हैं। ये आप हमारी कौमी आमदनी लगा, कौमी आमदनी, ये आप हमारे अखराजात लगा। कौमी आमदनी कितनी है, 1000 रुपया, खर्च कितना है 800 रुपया, बचत कितनी करनी है 200 रुपये। तो ये हमारे क्या है, मुआशी हालात। किसके, एक ताजरों के आप लगा लो, जो बंदे ने एक चीज़ फरोख्त करनी है, अगर उससे 200 रुपये का मुनाफा आप लगा लो या बचत लगा लो इतनी हो रही है, तो वो फिर क्या कर्जा देगा? अगर आम हालात में उसकी जो कौमी आमदनी हो वो आप लोग लगा लो 1 लाख हो, ठीक है, उसकी जो आमदनी 1 लाख हो, उसके अखराजात आप लगा लो इससे कम हो, और उसकी बचत फिर आप खुद लगा लो कितनी होगी। अब उसकी बचत यहाँ से 2 लाख लगा लो, अब उसकी बचत यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। तो वो जब उसका ये हालात होगा, 200 रुपये का उसे मुनाफा होगा, तो वो क्या कर्जे जारी करेगा? कभी भी कर्जे जारी नहीं करेगा। जब उसकी आमदनी इतनी होगी, उसके अखराजात ज़्यादा होंगे, तो उसके जो मुनाफा उसे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तब बैंक भी कर्जे जारी करेगा, वरना बैंक भी कर्ज नहीं देगा। फिर क्या है, मजहब का असर। अब मजहब जो है उसका असर कैसे होता है मुआशी हालात में? मुआशी हालात में ज़र एतबार की तहरीक में मजहब का जो असर है वो क्या होगा? हमारे मजहब में, इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, ये सबको पता है। बैंकर चूंकि कर्जों पर सूद की वसूली करते हैं, लिहाजा पुख्ता मजहबी अकायद रखने वाले लोग कर्ज से इज्तनाब करते हैं, जिससे ज़र एतबार की तहरीक पर असर पड़ता है। अब बैंक है, ठीक है, वो 1000 रुपया प्लस हमें इंटरेस्ट रेट कितना ले रहा है 5% या प्लस 25% हमसे वो सूद वसूल कर रहा है। तो ये सूद क्या है, इस्लाम में क्या है, इसे हराम करार दिया है। बैंक क्या कर रहा है, ये सूद वो ले रहा है। तो ये मजहब भी असरअंदाज होता है। इस वजह से लोग भी क्या करते हैं, ना कर्जे लेते हैं और ना अपनी अमानत जमा करवाते हैं। तो ये भी किसमें रुकावट है, ज़र एतबार की तख्लीक में एक रुकावट है। फिर क्या है, फरसूदा निज़ाम बैंककारी। फरसूदा क्या होती है, जो पुराने तरीके इख्तियार किए जाते हैं किसी चीज़ को चलाने या बनाने के लिए। अगर किसी मुल्क में बैंककार का तरक्की याफ्ता जदीद निज़ाम मौजूद हो तो ज़र एतबार की तख्लीक का अमल तेज़ होता है। तरक्की याफ्ता जदीद निज़ाम हो किसके लिए, बैंककारी के लिए। अब आप ये लगा लो बैंक है, ठीक है, ये बैंक लगा लो आप, इसमें 2000 पूरे में बैंक की ये हालत थी। अब 2021 है, बैंक में क्या है, टेबल आ गए हैं, चेयर आ गई हैं, नए कस्टमर आ रहे हैं, कर्जा जारी हो रहा है, अमानत जारी हो रही है। यहाँ क्या था, यहाँ सिर्फ टेबल चेयर्स और कस्टमर थे। यहाँ पे क्या है, कर्ज भी दे रहा है, सूद भी वसूल कर रहा है और अमानतें भी ले रहा है। अब 2000 और 2021 में फर्क आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या था, ये वाला जो था ये फरसूदा, ये पुराना तरीका था, और ये क्या है 2021 में नए तरीके बैंक तरक्की कर रहा है। फिर क्या है, खातों की नौयत। अब खाते इसमें कौन कौन से होते हैं, तलबी अमानतें ज़र एतबार के फैलाव के लिए ज़्यादा साजगार होती हैं। तलबी अमानतें, अब एक बंदा 1000 रुपये बैंक में आके जमा करवा गया, ठीक है, वो गए, ये मुझे जब ज़रूरत पड़े मैं आके लेके जा सकता हूँ। मैं इसमें ना ये कहूँगा कि 6 माह बाद मुझे चाहिए या मुझे साल बाद चाहिए। मैं जब भी आप बैंक को आके ये कहता है कि मैं जब भी आपके पास आऊँ आपने मुझे मेरा ये 1000 रुपये वापस कर देना है। तो ये क्या होती हैं, तलबी अमानतें, जब मर्जी आके आप लेके जा सकते हैं। अगर आपने 1 घंटा पहले ये जमा करवाया है तो आप 2 घंटे बाद आके लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, तलबी अमानतें हैं। अब खातों की नौयत में तलबी अमानतें क्या हैं, तलबी अमानतें ज़र एतबार के फैलाव के लिए ज़्यादा साजगार होती हैं, क्योंकि मुद्दत खातों में लोगों का लेन देन कम होता है। नेज़ इनकी अचानक तलब की वजह से बैंक को ज़्यादा महफूज़ ज़र नकद रखना पड़ता है। अब जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है वो है महफूज़ सरमाए के तनासुब में तब्दीली। अब जो महफूज़ सरमाया जो हमने पैसा अपने पास जमा कर रखा है उसका क्या असर है।
तजारती बैंकों के कर्ज जारी करने की सलाहियत कम होती है, जिससे ज़र एतबार की तख्लीक भी कम हो जाती है। महफूज सरमाया, अगर बैंक जहां अपने पास 1 लाख रुपए रखता था ज़र नकद के तौर पर, जो उनके पास कैश पड़ा होता है, आने वाले दिनों में वो अपने पास 100 रुपया रखे तो क्या बैंक कर्ज जारी करेगा? नहीं जारी कर सकता। तो ये हमने तकरीबन इसके पढ़ लिए हैं 12 पॉइंट ज़र एतबार की तख्लीक के। तो ये वाला चैप्टर हमारा